हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। क्या हाल है? मैं जानता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपके लेके आया हूँ बीएसएन के हवाले से। जो भाई या बहन की किसी भी लम्स में आपकी एडमिशन हो जाती है, लम्स से अफिलेशन किसी भी इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन हो जाती है कॉलेज में, उसके बाद आपको नर्सिंग में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बता दिया। तो 7 जो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, और उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट भाई और बहनों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो F1 क्या है? F1 का फुल फॉर्म है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये नर्सिंग है, नर्सिंग बारे में ये बेसिक प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ नर्सिंग एंड पेशेंट केयर। ये जो फंडामेंटल नर्सिंग जो हमारे पास एक सब्जेक्ट है, उसको हम किसके बारे में पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे पास जो भी नर्सिंग के हवाले से या हम हॉस्पिटल में हम जाते हैं, क्योंकि पेशेंट जो हमारे मरीज आते हैं उसकी कैसे केयर करते हैं, केयर कैसे करते हैं। बेड मेकिंग पे जो हमारे पास बेड होता है, वहाँ पर हम कैसे उसको सर्वाइव करते हैं और पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो वो कौन से सब्जेक्ट में पढ़ेंगे? वो F1 में हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पास वहाँ पर फर्स्ट जाना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कैसे पेशेंट से बात करनी पड़ती है नर्सों को, और कैसे इसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। क्योंकि ये हमारे पास है तो F1 का सब्जेक्ट हम किसी भी नर्सिंग के हवाले से हमारे पास क्या हमारा फर्ज है, ये कि हम हेल्प हम करते हैं, पेशेंट की हेल्प करते हैं। और इंजेक्शन वगैरह जो भी हमारे कैनुला वगैरह वो कौन से किस सब्जेक्ट में आ जाते हैं? F1 में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एक मेजर सब्जेक्ट है और ये भी अच्छा सब्जेक्ट। द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी, ये मेरी बॉडी देख रहे हो, ये क्या है? एक एनाटॉमी है, सारा एनाटॉमी है। अच्छा, ये फंक्शन में कर रहा हूँ, ये क्या हुआ? ये फिजियोलॉजी हुआ। ओके डियर। और हमारे एनाटॉमी क्या? एनाटॉमी हमारे हार्ट है, एक एनाटॉमी आ गई है, और हमारे लंग्स है, ये एनाटॉमी। अच्छा, इसमें फंक्शन क्या है? ये की फिजियोलॉजी है। हार्ट का काम क्या है? हार्ट बीट करना, हार्ट बीट पंपिंग करना ब्लड को, तो ये क्या? फिजियोलॉजी हो गई। और लंग्स का काम क्या है? काम जो होता है वो किसमें? फिजियोलॉजी में आता है। स्ट्रक्चर जो हमारी एनाटॉमी में आती है। इसके बाद हमारे पास आता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री आपको पता होगा, आप फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे। तो बायोकेमिस्ट्री केमिकल प्रोसेस, जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस होते हैं, या प्रोटीन एंजाइम वगैरह जो प्रोसेस होते हैं, वो किसके सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री। ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बायोकेमिस्ट्री की। हमारे केमिकल जो फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, वो किस में आते जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये पढ़ा है, देखो, प्रोटीन एंजाइम, ये मेटाबॉलिज्म, इसका जो टूटता है अमल, तो उसको अमल को क्या किस में किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स देयर इफेक्ट ऑन हेल्थ। जो हमारे छोटे से छोटे माइक्रोब्स से उसके बारे में पढ़ते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस से इन्फेक्शन कंट्रोल, वो कैसे कंट्रोल करते, वायरस से कैसे बचते हैं हम, कैसे सर्वाइव करते हैं, ये किस में पढ़ते हैं? जो हम किस चीज़ को देख नहीं सकते हैं, या हमें आंखों के जरिए किस चीज़ को देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप की जरिए हम देख सकते हैं, वो किस में पढ़ते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रो मीन्स छोटे, बायोलॉजी मैंने उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में स्टडी करें। छोटे वाले जो भी है उसके वायरस से उसकी लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है 5 नंबर पर, कौन सा है? इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट है। ये आप जाओगे हर सब्जेक्ट, हर यूनिवर्सिटी में, हर इदारे में, ये एक मेन सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके। इंग्लिश क्या है? तो कम्युनिकेशन स्किल, ये कम्युनिकेशन स्किल्स लाजमी आपको। और ग्रामर मेडिकल के हमारे ग्रामर जो हमारे पास मेडिसिन आती है, वो इंग्लिश में लिखी होती है। फार्मूला आता है, वो आपको पता है किसमें होता है? इंग्लिश। जो मेडिकल टर्मोलॉजी, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहीं पर हमारी क्या मदद देती है कि हम पर इम्प्रूवल प्रोफेशनल राइटिंग स्पीक जब बोलते हैं, ये मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आई एम भारत फ्रॉम या बिलोंग टू थर पार्कर, ये क्या मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। तो ये मेरी एक स्पीकिंग बहुत अच्छी हुई। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ तो मेरी राइटिंग, ये दोनों स्किल्स आपको आनी चाहिए, ये इंग्लिश में चीज़ें आती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कौन सा? भाई क्या सुनो, कंप्यूटर। आपको पता है जिस कंप्यूटर एक बेसिक है, तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास मोबाइल भी हम यूज़ करते हैं, या हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, किस भी ऑफिस में आप कंप्यूटर यूज़
करते हैं, क्योंकि ये मेन है, बेसिक ये नॉलेज आनी चाहिए आपको। तो कंप्यूटर क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास MS ऑफिस, डेटा एंट्री, ऑनलाइन हेल्थ केयर, रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं, तो ये किस में आ जाते हैं, बायो कंप्यूटर हमें सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, IT कोर्स वगैरह वगैरह ये कोर्स करना पड़ता है। इसके बाद हमारा ETC वगैरह। और कंप्यूटर क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं हमारे ऑफिस में और बैंक में या किसी भी इदारे में जाओगे, कंप्यूटर लाजमी होगा, क्योंकि इसकी यूज़फुल होता है, ये यूज़ ज़्यादा करते हैं हमारे पास यहाँ पर, तो ये सीखना लाजमी है आपको। और क्लियर। इसके बाद हमारा क्या जाता है, पाकिस्तान स्टडी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है माशाल्लाह, हम इसको डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी मैं इसका इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ। तो सुबह जो मेरी क्लास होगी वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की होगी, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और अभी जो पाकिस्तान स्टडी क्या है, हेलो डियर फ्रेंड, तो पाकिस्तान स्टडी क्या है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो हम जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, करंट अफेयर है पाकिस्तान, जो हमारे करंट अफेयर होती है पाकिस्तान की, उसके बारे में पढ़ते हैं, वो किसमें, इसमें। और नेशनल इंटीग्रेशन या वैल्यू वो क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये नेशनल इंटीग्रेशन जो हमारी होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास पाकिस्तान जियोग्राफी क्या है, करंट अफेयर क्या है, उसके वो कौन से सब्जेक्ट में आ रहे हैं, पाकिस्तान स्टडी में आ जाते हैं। तो हम ये सारा इंट्रोडक्शन किसमें पढ़ेंगे, पाकिस्तान स्टडी पढ़ेंगे। और ये 7 सब्जेक्ट है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसको बता दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको सुबह जो मेरी क्लास होगी वो मैं आपको हर सब्जेक्ट का एक एक वीडियो मैं भेजूँगा इंशाल्लाह। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो मेरा इंशाल्लाह सेकंड ये मेरा क्लास था, फर्स्ट क्लास मेरा कल था जो मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था। और सेकंड से मेरा जो क्लास ये है, इंशाल्लाह थर्ड क्लास में मैं आपको एक सब्जेक्ट के बारे में इंशाल्लाह डिटेल बाय डिटेल पढ़ाऊँगा। तो कैसे लगी ये मेरा वीडियो आपको, और इंशाल्लाह मैं अच्छा आपको गाइडलाइन करूँगा। थैंक यू।